बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में 17 जमादिउल ऊला हमराउल असद पर 3 रोज़ क़याम। ग़ज़वे उहद के बाद अबू सुफियान अपना लश्कर लेकर मक्का वापस जाते हुए मकाम रवहा में पहुंचकर कहने लगा, हमें मुकम्मल तौर पर फ़तह हासिल करना चाहिए, तो नऊज़ुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल क्यों ना करूं। चलो वापस जाकर मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटा कर आए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ़ उन मुसलमानों को उसका पीछा करने का हुक्म दिया जो जंग उहद में शरीक थे। मुसलमान ज़ख्मी और ख़स्ता हाल होने के बावजूद फ़ौरन तैयार हो गए और मदीने से 8 मील दूर हमराउल असद मकाम पर पड़ाव डाला। जब अबू सुफियान को उनकी बहादुरी और शुजाअत का पता चला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अपने साथियों को लेकर मुकाबले के लिए पीछा कर रहे हैं तो उस पर खौफ तारी हो गया और सबकी हिम्मत पस्त हो गई। बिलाखिर अबू सुफियान अपनी फ़ौज लेकर मक्के की तरफ फ़रार हो गया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ 3 रोज़ क़याम फरमाया और इत्मीनान के साथ मदीना वापस आ गए। नंबर 2, अल्लाह की कुदरत। मैदे का निज़ाम। इंसानी जिस्म के अंदर जो निज़ाम चल रहा है हमें उस पर गौर करना चाहिए। इंसान जब लुक़मा मुँह में डालता है वो मैदे में पहुँचता है, मैदा उसको पचाता है, फिर उसको बारीक रगों के रास्ते से जिगर तक पहुँचाता है, फिर जिगर उसको खून में तब्दील करता है, उस खून को बारीक रगों के रास्ते से पूरे जिस्म में बक़दर ज़रूरत सप्लाई करता है और मैदे में जो फासिद मादा होता है वो पेशाब व पाखाने के रास्ते से बाहर निकल जाता है। अंदर का सारा निज़ाम कौन चला रहा है? बिलाशुबा वही वहदहू ला शरीक है। ये अल्लाह की कितनी बड़ी नियामत है और अल्लाह की कितनी ज़बरदस्त कुदरत है, इसका अंदाज़ा हमें नहीं है। कितनी नियामतों को लेकर सुबह से लेकर शाम तक हम चलते हैं फिरते हैं। एक आँख से अगर दिखना कम हो जाए तो इंसान की ज़िंदगी में परेशानियां बढ़ जाती है। दांतों का दर्द अगर उड़ जाए तो उस वक्त उसके दांतों की अहमियत समझ में आती है। कानों का दर्द शुरू हो गया, पेट का दर्द शुरू हो गया, ये सारा निज़ाम अल्लाह अपनी कुदरत से चला रहे हैं। नंबर 3, एक फ़र्ज़ के बारे में। सुबह की नमाज़ अदा करने पर हिफाजत का ज़िम्मा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने सुबह यानी फ़जर की नमाज़ अदा की वो अल्लाह की हिफाजत में है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में। मूँछों को तराशना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूँछों को तराशते थे और फरमाया करते थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी ऐसा ही किया करते थे। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत। नंबर 5, एक अहम अमल की फ़जीलत। किसी को खाना खिलाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने किसी मोमिन को खाना खिलाया और उसको सैराब कर दिया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक ख़ास दरवाज़े से उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा जिसमें उसके जैसा अमल करने वाला ही दाखिल होगा। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में। आपस में दुश्मनी रखना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर पीर जुमेरात को अल्लाह के दरबार में अमाल पेश किए जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन दिनों में हर ऐसे आदमी की मग़फ़िरत फ़रमा देता है जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता, मगर उन 2 आदमियों की मग़फ़िरत नहीं करता जिनके दरमियान दुश्मनी हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रमाता है, जब तक ये दोनों सुलह व सफ़ाई न कर ले उनको इसी हाल पर छोड़े रखूँ। मुस्लिम शरीफ की रिवायत। कितनी सख्त वईद है, कितना बड़ा गुनाह है। आज हम इसको मामूली समझते हैं। थोड़ी थोड़ी बात पर सगे भाइयों से, खून के रिश्तेदारों से क़ता ताल्लुक़ करते हैं, बोल चाल बातचीत करना बंद कर देते हैं। नाक का मसला होता है असल में। मैं उसको क्यों सलाम करूं? मैं बड़ा हूं, मैं बड़ी हूं अपने घर में, मैं उसको क्यों सलाम करूं? मैं उसको क्यों बुलाऊं? मैं उससे क्यों बात करूं? उसने मुझे सबके सामने जलील किया। ये मैं के चक्कर में पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। एक रिवायत में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब कोई मोमिन बंदा किसी मोमिन बंदे से 3 दिन से ज़्यादा गुफ्तगू बंद कर देता है, बातचीत कलाम बंद कर देता है, अगर इसी हालत में मरेगा कल क़यामत के दिन सीधा जहन्नम में जाएगा। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है।
جس کے ساتھ عداوت، نفرت، دشمنی ہے، جھگڑا ہے، جب اس کے جنازے سامنے آتے ہیں نا تو اس وقت میں دل میں احساس ہوتا ہے کہ کاش اس سے بات کر لیتا، کاش اس سے سلام کر لیتا۔ آج اللہ نے موقع دیا ہے، کلام کیا کرو۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا میں لگے رہنے کا وبال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کی ہر ضرورت پوری کرتے ہیں اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص پورے طور پر دنیا کی طرف لگ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کنز العمال۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قیامت کا منظر۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، قیامت کے دن جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے اور آسمان پھٹ جائیں گا اور پہاڑ اڑا دیے جائیں گے اور رسولوں کو وقت متعین پر جمع کیا جائیں گا، ان تمام چیزوں میں کس دن کے لیے تاخیر کی گئی ہے؟ ان تمام چیزوں کو فیصلے کے دن کے لیے رکھا گیا ہے۔ سورہ مرسلات۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، آٹے کے چھان سے علاج کرنا۔ حضرت ایمن رضی اللہ عنہ آٹے کو چھان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روٹی تیار کر رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ ہمارے ملک کا کھانا ہے جو آپ کے لیے تیار کر رہی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے آٹے میں سے جو کچھ چھان کر نکالا ہے اس کو اسی میں ڈال دو اور پھر گوندو۔ ابن ماجہ۔ فائدہ، جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ آٹے کے چھان یعنی بھوسی یہ پرانے قبض اور ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے بہترین دوا ہے۔ یہ طب نبوی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات، کوئی بھی عادہ، کوئی بھی طریقہ اٹھا کے دیکھو، اللہ کی قسم اس میں کوئی نقصان نظر نہیں آئے گا۔ نمبر 10، قرآن کریم کی نصیحت۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ سورہ صاد۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔